नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक में सूर्या कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। कृषि अध्यादेश के खिलाफ प्रदेश भर के किसान 6 अक्टूबर को करेंगे उप मुख्यमंत्री के निवास का घेराव, करेंगे इस्तीफे की मांग। 7 दिवसीय रक्तदान शिविर की आज हुई शुरुआत, अलग अलग स्थानों पर लगेगा 7 दिन शिविर। रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने की पत्रकार वार्ता, कानूनी सलाहकार के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल मेहता को बनाया गया लीगल इंचार्ज। 5 दिवसीय महामृत्युंजय महायज्ञ का हुआ समापन, राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रहे मौजूद। डूम समाज कल्याण सभा की ओर से छात्र सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, पूर्व मंत्री ग्रोवर पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी के सानिध्य में हुआ 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। रोहतक में सिंहपुरा रोड स्थित सूर्या कॉलोनी निवासी सूरज नाम के युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर पर ही मिलने का समाचार प्राप्त हुआ है, जिससे घर और आसपास सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भिजवा दिया। साथ ही एफएसएल की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में युवक के सर पर गहरी चोट के निशान बताए जा रहे हैं। बता दें कि मृतक सूरज की ससुराल भी उसके घर के सामने ही है और सूरज ने लव मैरिज की हुई थी। रोहतक से ही हूँ, हरी सिंह कॉलोनी से। मेरे ये सूरज मेरा दोस्त है और साथ में जागरण का भी काम करते थे और साथ में मेरे फैक्ट्री में काम करते थे। बहुत अच्छा मैं कि जो झाड़ू की फैक्ट्री में काम करता हूँ और मैंने इसको लगवाया था। सवेरे मेरे पास 4:30 या 5 बजे फ़ोन आया था, जो कि मैंने फ़ोन पिक करते ही इसकी सूरज की सास ने बात करी कि ये सूरज तो हो गया पूरा। मैंने फिर पूछा ऐसे कैसे पूरा हो गया, तो ये बोले क्या नाम है, उसने दारू पी रखी थी और दीवार में सिर मारा कि भाई तुम सब आ जाओ। फिर उसके बाद हम सबके पास फ़ोन आया, फिर हम सब इकट्ठे हुए, फिर यहाँ आए। आने के बाद ये जल्दी कर रहे थे दाग की, तो उसके बाद सभी आ गए थे। ये सामान वगैरह इन्होंने दाग का सारा मंगा लिया था। कृषि अध्यादेश के खिलाफ किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए प्रदेश भर के किसान अब 6 अक्टूबर को सिरसा में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के निवास का घेराव करने और उनसे इस्तीफे की मांग करने को लेकर एकत्रित होने वाले हैं, जिसे भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेशाध्यक्ष अनिल नांदल ने अपना समर्थन दिया है। इसी कड़ी में आज किसानों ने बैठक का आयोजन किया। बाद में बल्लू प्रधान ने बताया कि इस बार 6 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत के निवास के घेराव को लेकर महिलाओं में भी काफी जोश है। उन्होंने कहा कि अब की बार हजारों की संख्या में किसान इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान संगठनों के करीब 17 संगठन हैं और वे सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाकर सरकार को जगाने का काम करेंगे। मैं हाथ जोड़कर सबका निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी मीटिंग हुई थी। हम 6 अक्टूबर को सिरसा में दशहरा ग्राउंड में हमारे 17 संगठन है किसानों के, सभी इकट्ठे हो गए। दुष्यंत चौटाला की और रणजीत चौटाला की कोठी का घेराव करेंगे और उनसे इस्तीफे की मांग करेंगे। इसमें सरकार का बहुत बड़ा दबाव है, प्रशासन के ऊपर है। हमारे को ये पता लग लिया था रास्ते में, मेरा काफिला जाने लग रहा था कि शिपाल अंबावता जी गिरफ्तार कर लिए, तो मैंने अपनी गाड़ी का यू टर्न मार दिया, सीधा में कुंडली बॉर्डर पहुंच गए। कुंडली बॉर्डर पहुंच कर हमने 2 घंटे तक जाम लगा दिया। हमारे चौधरी ऋषिपाल अंबावता जी तरह रेया नहीं हो लिया, हमने जाम नहीं खोला। उसमें सरकार को झुकड़ा पड़ा। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सरकार ने चुनाव की घोषणा कर दी है। भाई इस बात पर तोड़ हो रहा है, ये पूछ से मत पूछो। जो भी किसान का बेटा बड़ौदे इलेक्शन में उतरेगा उसने जतावागर 100% जतावागर। 6 तारीख का यो प्रोग्राम कराएंगे। 6 ने इस्तीफा दे दे ठीक से नहीं देते तो करागे रणनीति 6 तारीख ने तैयार कराएंगे और पूरे बड़ौदे हल्के में 17 के 17 संगठन बढ़ेगा। किसान के बेटे ने जितावाएंगे। भाई मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कितने के। अब की बार तो हमारे साथ जाने के लिए लेडीज भी इतनी तैयार हो रही है, अब वो ग्राउंड छोटा पड़ जाएगा। मेरे साथ हजारों की तादाद में मेरे घर के आगे से काफिला निकलेगा और सीधा सिरसा पहुंचेगा। रक्तदान सेवा संस्थान रोहतक की ओर से 7 दिवसीय रक्तदान शिविर की आज शुरुआत हुई।
शिविर आयोजक और रक्तदान सेवा संस्थान के अध्यक्ष अनूप बंसल उर्फ मधुकांत ने बताया कि ये रक्तदान शिविर 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक अलग अलग स्थानों पर लगेगा। 7 दिन लगाया जाएगा। आज रविवार के दिन रक्तदान शिविर में राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर, स्वामी कालीदास, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार उपस्थित रहे। इस अवसर पर रक्तदाताओं को बैच और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रक्तदान शिविर में आए सभी अतिथियों ने रक्तदान को महादान की संज्ञा दी। सभी ने रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया क्योंकि कोरोना काल में रक्तदान शिविरों के आयोजन कम हो रहे हैं। रक्तदान को महादान कहा जाता है क्योंकि ये मानव शरीर से ही उपलब्ध हो सकता है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो जो भी डोनर्स हैं मैं सबको धन्यवाद करता हूं और जो रक्तदान के लिए आयोजक हैं उनका भी विशेष धन्यवाद है क्योंकि जो मधुकांत जी ने अपने जीवन का लक्ष्य बना के जो ब्लड डोनेशन का एक अभियान जिन्होंने चलाया है, ये इससे बड़ी मानव की कोई सेवा हो नहीं सकती है। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। आज अनूप बंसल जी का जन्मदिवस का उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर, यहाँ फिर वो साहित्यकार भी हैं, उनका पुस्तक का विमोचन भी है, इसीलिए हम लोग आए हुए थे और अनूप बंसल जी का दीर्घायु का कामना करते हुए रक्तदान जीवनदान, रक्तदान महाकल्याण, रक्तदान से जीवन का रक्षा होता है और सब ऐसे तरह से बढ़ चढ़ करके भाग लें और रक्तदान करें और समाज को उत्कृष्ट करने के लिए युवा शक्ति आगे बढ़ करके आएँ। रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमंत बख्शी ने आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कर बताया कि व्यापारियों के सामने आने वाले किसी भी प्रकार की परेशानियां और उनके निदान के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल मेहता को लीगल इंचार्ज बनाया गया है। हेमंत बख्शी ने कहा कि आगे आने वाले त्योहारों के सीजन में व्यापारी और ग्राहकों को सुविधा देने के लिए प्रशासन को एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार की किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बख्शी ने बताया कि आज रोहतक के बाजारों में सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है और क्या क्या बातें रखी गई, आइए देखिए। बिट्टू सचदेवा जी तो ऑलरेडी वहाँ के अध्यक्ष हैं मार्केट के, इनके साथ दिनेश नरूला जी हैं जिन ब्लॉक इंचार्ज के रूप में वहाँ पे काम करेंगे साथ उनके। मैं चाहूँगा अतुल जी एक बार आप इधर स्टेज पे आएँ। श्री बलदेवराज मिगलानी जी और हमारे प्रधान जी और अन्य जितने भी पदनिष्ठ हैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और आप सब व्यापारियों का भी जिन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया कि मैं आपकी सेवा कर पाऊँ। मैं हूं तो एक वकील पर हूं, एक परिवार व्यापारी परिवार से, तो जो परेशानियां आप लोगों की है वो मैं अपने घर में भी देखता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से बेहतर कोशिश करूँगा हमेशा के लिए कि मैं व्यापारियों के हितों के लिए जो कानूनी लड़ाई है उसको हमेशा लड़ूँ। आज आप ये देखिए कि रोहतक शहर के अंदर पिछले एक लंबे टाइम के अंदर मतलब नहीं कोरोना की वजह से ठीक है, मतलब धड़ेबाजी इतनी बढ़ चढ़ गई है, कथूरिया जी वाली बात है कि कुछ व्यापारियों को तो प्रशासनिक दबाव देके, राजनीतिक दबाव देके अपने साथ चलाया जा रहा है ज़बरदस्ती। हाँ जी, हाँ, लीगल एडवाइज़र के रूप में हम लोग अपनी एक विंग तैयार करने जा रहे हैं जिसके अंदर किसी भी व्यापारी के साथ अगर कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, निगम अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, कोई भी अगर कानून से हटकर अभद्रता करता है तो हम लोग उसका केस अपने व्यापार मंडल मतलब हमारे व्यापारिक संगठन की ओर से लड़ेंगे, रोहतक ट्रेडर्स एसोसिएशन लड़ेगी। इसके अलावा आने वाले समय के अंदर आज आप देखिए कि शहर के अंदर चाहे कोरोना काल की वजह से मार्केट में रश कम है, हालांकि रश पूरा है, मगर अब जिस तरह से अक्टूबर आ रहा है और आगे आने वाले समय में दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है और करवा चौथ आ रहा है, तो ऐसे में बाज़ार के अंदर जो है कस्टमर की आवाजाही बहुत बढ़ती है। और ऐसा नहीं है कि कस्टमर अपने घरों से पैदल चल के आएगा, वो लोग दोपहिया वाहन का भी इस्तेमाल करेंगे और 4 पहिया वाहन का भी इस्तेमाल करेंगे। रोहतक शहर के अंदर आज जितने भी प्रमुख बाज़ार हैं, चाहे वो शोरी मार्केट है, चाहे वो माल गोदाम रोड है, चाहे वो बड़ा बाज़ार है, चाहे रेलवे रोड है, चाहे किला रोड है, इन सब बाज़ारों से गवर्नमेंट रेवेन्यू के रूप में लाखों करोड़ों रुपए रोज़ के हिसाब से लेती है, मगर सुविधाओं के रूप में देने के लिए सरकार के पास कुछ भी नहीं है।
सुरक्षा के इंतजामात नहीं है, पार्किंग के इंतजामात नहीं है और अन्य किसी भी प्रकार का कोई इंतजाम सरकार के पास नहीं है। झज्जर रोड स्थित जैन जति जी में 5 दिन से चलते आ रहे महामृत्युंजय महायज्ञ का आज समापन हुआ। इसमें मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर उपस्थित रहे। इस अवसर पर बाबा करनपुरी, एलपीएस बोसाड के एमडी राजेश जैन और नगर निगम मेयर मनमोहन गोयल और कई गणमान्य व्यक्ति मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति डालकर सबकी मंगल कामना की। डूम समाज कल्याण सभा की ओर से अर्पण संस्था के प्रांगण में छात्र सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने शिरकत की। डूम समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा और उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी मांग को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पूर्व मंत्री ने कहा कि समाज अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए। इस सरकार में बगैर सिफारिश और बगैर राजनीतिक पहुंच के नौकरियां दी जा रही हैं। पहले की सरकार में पर्ची और खर्ची सिस्टम से नौकरियां दी जाती थी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि जब इस समाज के लोगों को बच्चों को सम्मानित कर रहे थे, उनसे बात की, उन्होंने उन्हें अपने मजबूत इरादे दिखाए। किसी भी समाज के लिए शिक्षा बदलाव की सबसे मजबूत सीढ़ी है। भाई भतीजावाद होता था, जिसको मर्जी है छांट लिया, जिसको मर्जी नहीं छांट लिया। परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, डूम समाज को जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी नौकरियां आपके दरवाजे पर आएंगी। बहुत अच्छा। इसलिए आप बच्चे पढ़ें और ये सरकार आपके लिए समर्पित है, आपके लिए समर्पित है। ये पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये गरीबों के लिए सरकार है। जब देश का प्रधानमंत्री एक गरीब परिवार में है, वो पूंजीपति की सोचेगा या गरीब की सोचेगा? गरीब की सोचेगा। मनोहर लाल जी एक गरीब परिवार से हैं, 3 एकड़ जमीन है उनके पास सिर्फ बनियानी गांव में। 1 एकड़ उन्होंने दान कर दी, सिर्फ 2 बची है, 2 एकड़। वो किसकी सोचेगा? गरीबों की सोचेगा। ये गरीबों की सोचने के लिए इससे बढ़िया आपके लिए नहीं है। मैं बधाई देता हूँ, आपने ये जगत आई बच्चों को सम्मानित किया और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आगे बढ़ते रहो। ये सरकार आपके लिए समर्पित है, रहेगी 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 और हर मोर्चे पर आपके साथ। सदगुरु सिद्धार्थ ओलिया जी ने अपने आध्यात्मिक संदेश में ध्यान, समाधि, सिमरन और प्रज्ञा के प्रोग्राम कराने जाने के औचित्य को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि एक साधक को संसार में क्या सार है और क्या असार, इसकी समझ होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त सदगुरु ने आज की 1 दिवसीय कार्यशाला के अंतिम सत्र में साधकों के प्रश्नों के उत्तर दिए और सबको माला दीक्षा दी। हरियाणा ओशो धारा मैत्री संघ के स्टेट कोऑर्डिनेटर स्वामी नीलकंठ और उनकी टीम ने सदगुरु जी का आभार प्रकट किया। निर्क्षीर विवेक होना चाहिए, क्या सार है क्या असार है। सारे प्रज्ञा कार्यक्रम इसलिए यहाँ चलाए जा रहे हैं कि तुम सार को समझो, असार में अपना समय मत नष्ट करो, जो सार को ग्रहण कर लो। संत कहते हैं सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ा है। जैसे धान है, उसको जब कूटोगे तो चावल आएगा और भूसा उसका कहो थोथा। तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या रखना है क्या फेंकना है। मलुकदास कहते हैं कन थोड़े काकड़ गने। नॉर्मली सामान्यतः क्या होता है, चावल में कंकड़ थोड़ा होता है, चावल ज़्यादा होता है। लेकिन जीवन में उल्टा है, कन थोड़े काकड़ घने। कंकड़ बहुत है, असार बहुत है और सार बहुत कम है। प्रज्ञा कार्यक्रमों का उद्देश्य है कि तुम समझो कि सार क्या है असार क्या है। निर्क्षीर विवेक होना चाहिए, हंस जैसी बुद्धि होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।